तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए चलते हैं हम लोग इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में देखेंगे आगे क्वेश्चन। और जो आपका पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे एक्सरसाइज 6.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। और एक बार आपसे फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी इस चैप्टर का थ्योरम है, जो त्रिभुज, जो आपका चैप्टर है त्रिभुज, ये आपका जो भी इसका थ्योरम है, इस थ्योरम को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्योरम ही सब कुछ है। अगर थ्योरम आपको पता है तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। जैसे ये जो एक्सरसाइज है 6.3, इसको करने के लिए आपको जो थ्योरम है 6.3, 6.4 और 6.5 तीनों आपको अगर अच्छे तरह से पता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। और मैं काफ़ी सही तरीके से, सही ढंग से बताया हूँ। जो थ्योरम था 6.3, 6.4 और 6.5 क्या कहता है, तो उस तीनों थ्योरम को बता दिया हूँ। अगर आप अभी तक देखे नहीं है तो इसके पिछले लेक्चर में बताया था, जाकर उस सारे थ्योरम को देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। और ये आप एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और इसमें आपको दिया है कि एक आपको चित्र दिया है, एक आकृति दिया है, और इसको मैं पहले बना देता हूँ। और यहाँ पर नाम दे दिया है DCA, और इसको कर दिया है B, और ये आपको जो है O दे दिया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है तो O दे दिया है, ठीक। और यही चित्र शायद इसी तरह बनाया है, सही है। और जो एंगल D है, जो कोण D है एंगल, इसको कर दिया है 70 डिग्री। और ये जो एंगल है COB, इसको कर दिया 125 डिग्री। और बोल रहा है कि आपको ज्ञात क्या करना है, तो एंगल माने कोण DOC ज्ञात करना है और DCO ज्ञात करना है, और हमको यहाँ से OAB भी ज्ञात करना है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो भी एंगल ज्ञात करना होता है, वो जो एंगल होता है आपका बीच में होता है, याद रखिएगा। जो भी एंगल ज्ञात करना होगा वह एंगल जो होगा, तीन जो ABCD का लेटर होगा, बीच वाला लेटर होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो दिया होगा ना, जैसे OCOB दिया है तो O जो होगा बीच में होगा, देखिएगा। और यहाँ पर ODC दिया है ना, इसका मतलब D जो बीच में होगा, इसलिए आपका आप समझ सकते हैं कि D का वैल्यू 70 डिग्री दिया होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें किया है कि कोण BOC, कोण BOC, इसका मतलब क्या कि O वाला कितना है, 125 डिग्री आपका बनेगा, ठीक। O को बीच में कर दिया क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है, तो 125। और यहाँ पर जो 70 डिग्री दिया होगा, इसका नाम दिया होगा कोण ODC, या कोण दे सकता है CDO, इस तरह नाम दिया होगा। आप देख सकते हैं, मिलाएंगे तो यही मिलेगा। तो जो 70 डिग्री दिया है उसका वैल्यू दिया है कोण CDO, देखिए D को बीच में रखा है, CDO दे दिया, इसको बीच में रखा है। तो याद रखिएगा, जो भी कोण होगा या जो भी कोण ज्ञात करना है उस कोण को बीच में दिया होगा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। जैसे आगे दिया है कि हमको ज्ञात क्या करना है, हमको DOC ज्ञात करना है, DOC और DCO ज्ञात करना है। इसका मतलब DOC ज्ञात करना है, इसका मतलब ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है इस त्रिभुज में, ये ऊपर वाले त्रिभुज में हमको ये ज्ञात करना है, ठीक ठीक। यहाँ से यहाँ एंगल कितना होगा। और फिर से दिया है कि क्या ज्ञात करना है, एक और एंगल ज्ञात करना है DCO, बीच में C आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमको एंगल ज्ञात करना है, ठीक। और उसके बाद क्या आ रहा है कि कोण OAB, इसका मतलब हमको ये भी ज्ञात करना है। याद रखिएगा कि जो भी एंगल बीच में होगा, जो भी ABCD का लेक्चर जो होगा बीच में होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ODC यानी COD जो है, यहाँ आप समझ सकते हैं D वाला कितना दिया 70, इसका मतलब D जो है बीच में, इसका मतलब वहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले लिख देंगे दिया है। और इस क्वेश्चन में आपको एक और बात बता दें कि दिया हुआ में लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि दिया हुआ में क्या लिखा है कि त्रिभुज DOC, या आप आगे नीचे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, ODC दिया है। ODC समरूप है त्रिभुज किसके, तो B चाहे OBA, ये हमको समरूप है। अब बताइए कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। आप समझते हैं कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, या उनके तीनों
भुजाएं क्या होंगे, आपस में एक ही अनुपात में होंगे, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये आपको पता है, और ये पहले ही समरूप दे दिया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी आपको दो त्रिभुज समरूप देता है और एक त्रिभुज के तीनों एंगल दे देता है तो आप समझ सकेंगे कि उसका भी एंगल वही होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, समझाने के लिए लेते हैं, जो जरूरी है, और इसका नाम ABC और इसका नाम PQR दे दिए, और इस त्रिभुज के तीनों एंगल को नाम हम दे देते हैं 70, 60, ये हुआ आपका 130 और ये आपका हो गया 50। सही है ना, 130 हो गया और ये आपका 180 डिग्री हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर आपको दे देता है कि जो त्रिभुज है ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR से। इसका मतलब क्या पहले दे दिया, इसका मतलब ये भी टोटल इसका भी एंगल क्या होगा, ये भी आपका 70 होगा, ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 50 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि पहले ही समरूप दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर दे दिया है कि जो ODC है ये समरूप है त्रिभुज OBA। इसका मतलब जो भी एंगल उसका होगा इस वाले त्रिभुज का वो भी सेम एंगल इसका भी होगा। तो यहाँ से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब वो क्या कि हमको ऊपर वाले टोटल एंगल हमको पता चल जाता है, तो आप नीचे वाले टोटल एंगल को बारे में पता लगा सकते हैं। तो वैसे भी हमको क्या ज्ञात करना है, DOC भी ज्ञात करना है हमको, और DCO भी ज्ञात करना है, और यहाँ से OA भी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर जो दिया है एक चीज़ और दिया आपका, कोण BOC दे दिया आपको 125 डिग्री, और कोण CDO दे दिया हमको 75 डिग्री। अब चूँकि आप जानते हैं कि ये देख रहे हैं कि इस वाले स्ट्रेट लाइन को हम लेते हैं, ठीक, ये वाले स्ट्रेट लाइन को हम लेते हैं, बाहर निकाल लिए, ठीक, जो भी क्वेश्चन करना होता है हम बाहर निकाल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब ये वाला लिए हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ गया है। ये वाला जब लिए हैं तो नीचे वाला तो पार्ट को लेंगे नहीं, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसके एंगल का बात किया। तो यहाँ पर आपको दिया है 125 डिग्री, ठीक, और यहाँ नाम दे दिया है O, और ये आपका C है, और ये आपका D है, और ये आपका क्या है B है, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ D है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर O है, O दे दिए, और यहाँ पे 125 है, और ये आपका B है। इस वाले लाइन को लिए हैं। अब बताइए कि एक जो स्ट्रेट लाइन होता है उससे पूरा एंगल जो बनता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का बनता है, ठीक। तो इस हिसाब से हम इस वाले इसको सीधा जब करेंगे तो आपको ऐसे जा रहा है, ठीक, और इसका वैल्यू दे दिया 125, और यहाँ पर दे दिया आपको CD, और यहाँ पर दे दिया B, और इसको O कर दिया है। अब बताइए कि हम पूछे कि ये हवा वाला एंगल कितना होगा, इसका मतलब ये हवा वाला एंगल कितना होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप क्या कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, एक सीधी लाइन की बात कर रहा है, उससे बनता है टोटल 180 डिग्री। तो इसका मतलब लिखेंगे कि कोण BOC प्लस कोण COD बराबर 180। क्यों जानते हैं, क्योंकि इस पर पूरा 180 डिग्री बनता है। तो इसके एंगल की बात करें, अब यहाँ पर कोण BOC कितना दिया है, 125 डिग्री दिया है, कितना दिया है 125 डिग्री। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी पे लेकर चलता हूँ। तो फिर से यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो क्या चलते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं DOB रेखा में, लिख दिए हैं DOB रेखा में। तब इसमें चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि कोण BOC प्लस कोण COD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण BOC का मान कितना दिया है, 125 डिग्री, और प्लस कोण COD हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू में 180 डिग्री, और कोण COD बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, और कोण COD बराबर हो जाएगा आपका, घटेगा तो 55 डिग्री। ये आपको पता चल गया। और कोण COD हमको वैसे भी हमको निकालना था, तो ये हमारा कितना निकल गया, 55 डिग्री। क्या निकल गया, 55 डिग्री। तो काफ़ी इजी है इस वाले लाइन को लिए, और इस लाइन पे 125 डिग्री का एक एंगल बन रहा था। और आप जानते हैं कि पूरा जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो इस वाले में से क्या कि इस पूरे वाले में से 180 में से 125 घटा देंगे तो ये छोटे वाले एंगल को हमको पता चल गया। तो हमारा कितना है, 55 निकल गया। चलिए इसको मिटाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज जब लेकर चलेंगे, त्रिभुज DOC लेकर त्रिभुज चलेंगे, तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर आपको दो कोण दे देता है तो आप तीसरा कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ज्ञात कर सकते हैं ना भाई, तो आसानी से ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं त्रिभुज, लिखते हैं चूँकि त्रिभुज DOC में कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर
180 लिख देते हैं, ठीक। और कोण डी का वैल्यू कितना है 70 और कोण ओ का वैल्यू निकल गया कितना 55 और प्लस देखिए ये वाला त्रिभुज को इसलिए नहीं लेंगे, ये वाले एंगल को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये भी आपका ओ है, इसलिए लेंगे क्योंकि हम त्रिभुज डी ओ सी ले रहे हैं, इसके लिए हम ये वाला एंगल को लेंगे, ठीक। वो वाला वैल्यू इस ओ 155 डिग्री को लेंगे, ये ना कि 125 डिग्री को, क्योंकि हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, डी ओ सी में चल रहे हैं, याद रखिएगा, नहीं तो ये भी क्वेश्चन करते तो गड़बड़ होता है। और इस कोण सी को हमको निकालना है तो निकाल देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा 180। अब इसको जब ऐड करेंगे तो आपका होगा 125 डिग्री अब प्लस कोण सी बराबर 180, और यहाँ से जब कोण सी निकालेंगे तो 180 और ये प्लस में 125 से हो जाएगा तो 125 माइनस हो जाएगा, और कोण सी बराबर निकल के आया 180। अब बताइए जो कोण सी है इसको हम लिख सकते हैं कि कोण ओ सी डी भी लिख सकते हैं, कोण ओ सी डी भी लिख सकते हैं, या कोण डी सी ओ भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा पूछा है, कोण पूछा है, कोण आपको पूछा है डी सी ओ, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला एंगल है इसको हम लोग कोण डी सी ओ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण डी सी ओ। अब यहाँ से ये भी आपको पूछा था तो ये भी हमको निकल के आ गया, क्योंकि ये कोण सी है और कोण सी अब कितना आया, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 55 होगा, यहाँ पर जब घटेगा तो 55 डिग्री होगा। इसका मतलब जो ये भी कोण जो है डी सी ओ ये भी हमको निकल के आया 55 डिग्री, तो निकल के आ गया। अब जानते हैं कि यहाँ पर दे दिया है चूँकि त्रिभुज ओ सी डी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, जब इसके तीनों एंगल्स आप पता चल गया तो इसके तीनों एंगल नहीं पता चलेंगे, आसानी से पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। जब समरूप है तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है। और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होता है, जब उनके तीनों कोण आपस में संगत कोण आपस में बराबर होंगे, या तीनों संगत भुजाएं क्या होंगे आपस में एक ही अनुपात में होंगे। तो यहाँ पर तो एंगल की बात चल रहा है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का भी तीनों एंगल उसके ही एंगल के बराबर होंगे, क्योंकि ये पहले ही समरूप कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कोण, चूँकि आप लिख सकते हैं कि यही लिख देंगे, ठीक। उसके नीचे जो लिखे थे उसके बाद लिखे थे चूँकि करके ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है, तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, जहाँ हम यहाँ तक लास्ट तक बनाए थे, इसके नीचे डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, और यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में दिया है। जब समरूप है तो इसका मतलब ये त्रिभुज के तीनों एंगल पता है, तो इसका भी वही एंगल होगा, क्योंकि पहले ही समरूप दे दिया है, तो ये होगा। और यहाँ पर लिख देंगे कोण ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला एंगल 70 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ये 55 आपका यहाँ पर ही रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा कितना आ गया, कोण ए ओ बी आपको निकल के आया क्या 55। हमको यही ज्ञात करना था, हमको 3 एंगल ज्ञात करना था, तीनों एंगल को ज्ञात कर लिए, ये भी हमको ज्ञात करना था, ये भी ज्ञात करना था, और ये भी हमको ज्ञात करना था। और ये आपका ये वाला एंगल निकल के आएगा ये, क्योंकि ये जो कोण है इस कोण का संगत कोण है, ये वाला जैसे बनाएंगे त्रिभुज, तो एक बार बना देते हैं, ऐसे ही त्रिभुज बना है, इसका नाम डी है और इसका नाम सी है, ये आपका ओ है। और फिर से जब इसको बनाएंगे तो इसको जब बनाएंगे तो इसको भी उल्टा करके लिख देते हैं, तो आपको ऐसे ही तो होगा ना। और वो यहाँ पर क्या है आपका ए है, और यहाँ पर क्या है आपका बी है, और यहाँ पर क्या है आपका ओ है, तो वो तो ओ के साथ गया, तो ये तो कितना है 55 है, ये भी आपका 55 है, और डी कितना है 70। तो इसका मतलब कोण ए जो होगा आपका कितना होगा 70 होगा, और बी कितना है आपका कोण सी के बराबर है, तो ये कितना 55, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 55। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ये आपका 70 आएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा 70 आएगा। 1 मिनट रुकिए मिला लेते हैं कितना एंगल आंसर दिया है इसका। चलिए मेरे पास आंसर इसका नहीं है, क्योंकि जो इसका आंसर उत्तरमाला जो होता है वो फट चुका है। चलिए आप लोग मिला लीजिए कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे तो इसको उलाटे हैं तो ये इसका हो गया, कैसे चला है त्रिभुज का नाम कैसे लिया है ओ डी सी, और यहाँ पर कहते हैं ओ बी ए, ओ इसको उलाटे थे यहाँ पर ओ बी ए, याद रखिएगा। अब देखिए ओ बी ए, इसका मतलब ये अब क्या होगा, अगर सही मायने में चलें तो यहाँ पर जो नाम लिया है ओ डी सी, दूसरा एंगल 70 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है ओ बी ए, इसका मतलब दूसरा एंगल क्या है इसमें 55 है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा आपका 70 होगा, ठीक। और जब ये 70 होगा
माफ ये दूसरा एंगल क्या है आपका 70 है, तो ये वाला एंगल 70 होगा और ये वाला क्या होगा आपका 55 होगा, याद रखिएगा। कैसे हुआ हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो नाम दिया है ODC दिया है, ODC, इसका मतलब O का वैल्यू कितना है 55 है, D वाला एंगल कितना 70 है और यहाँ पर लास्ट वाला 55 है। और यहाँ पे क्या है O का वैल्यू कितना हो जाएगा, O का 55 है और उसके बाद क्या है B, तो दूसरा वैल्यू B का वैल्यू 70, तो B का वैल्यू यहाँ पर दूसरा एंगल D था तो इसका दूसरा एंगल 70 होगा ही। और उसके बाद A है तो तीसरा एंगल इसमें क्या था 55, तो ये आपका तीसरा एंगल 55, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 55 होगा। ठीक, तो कोण यहाँ पर सही लिख लीजिए, ओ क्या हो जाएगा, कहाँ है कोण OAB वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, इसको मैं मिटा देता हूँ और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के है के विकोण AC और BD जो है परस्पर O बिंदु पर प्रक्षेपित करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि OA बटा OC इक्वल टू OB बटा OD। देखिए एक समलंब चतुर्भुज दिया है, उसमें दिया है कि AB जो है DC के समांतर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं और जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज किससे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, इसका मतलब ये बोला भुजा इसके बराबर होगा तो उसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो AB और यहाँ पर CD। आपसे बता दें कि बोला AB जो है CD के समांतर है, तो ये हो गया। और ये जो बोला है यहाँ से AD जो है AC जो है AC माफ़ कीजिएगा, इसका मतलब C यहाँ पर रहेगा, DC के समांतर है DC के, तो AC जो है और जो आपका BD है वो O बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हमको बना दिया समलंब चतुर्भुज। और यहाँ पर बोला है कि आप सिद्ध कीजिए कि OA और OA बटा OC वो आपका बराबर है OB बटा OC के, ये हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले दिया हुआ, क्या दिया है, दिया है डायरेक्ट लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, तो दिया है क्या AB समांतर है DC के और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना का मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको क्या कि OA बटा आपको दे दिया है OC बराबर OB बटा आपको दिया है OD, हमको यही सिद्ध करना है। और बोला है कि आपको क्या करना है कि त्रिभुज के जो कसौटी जो भी है थ्योरम के प्रयोग से हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज किसमें, कौन कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, AOB में और त्रिभुज DOC में चलते हैं। आप इसी त्रिभुज में चलते हैं और इसका कुछ दिया है कि नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं दिया। चलिए चलते हैं इसमें, किस में चलते हैं, त्रिभुज DOC लिखते हैं, चूँकि त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज BOA में। अब जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो हम आपसे बता दें कि आप जानते हैं कि ये जब चले हैं तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं कि ये जो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, मान लीजिए जैसे एक एंगल बनता है तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, या एकांतर अंतःकोण भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये भी क्या होगा, एकांतर अंतःकोण है। तो अब बताइए कि जब ये वाला एंगल जब बराबर होगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूँकि कोण B बराबर कोण D लिख सकते हैं नहीं, और कोण A बराबर कोण C, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसमें ब्रैकेट में दोनों एक साथ करके लिख सकते हैं, एकांतर कोण, क्या एकांतर कोण। तो इसको हम कर देते हैं डबल कोण से। याद रखिएगा ये हम लोग जो एकांतर अंतःकोण था हम लोग
क्लास 9th में ही पढ़ चुके थे कि ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। अब एक बार हम फिर से जब थ्योरम स्टार्ट पढ़ाए थे, एक्सरसाइज थ्योरम 6.3, वहाँ बताए थे कि यदि किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तभी वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। बताए थे कि एंगल एंगल, एक आपका थ्योरम था एंगल एंगल एंगल, उसके बाद तुरंत थ्योरम जो एक थ्योरम नहीं था उसका, जैसे एंगल 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 जब थ्योरम कराए थे 6.3, उसके बाद एक और आपका था, उसमें उसको नाम थ्योरम नहीं दिया था बट वो भी आपको दिया था कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तभी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज डी ओ सी और तथा त्रिभुज बी ओ ए में आप देखेंगे कि कोण बी जो है डी के बराबर है और कोण ए जो है सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण ओ जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक, जब ये वाला एंगल कोण के बराबर होगा तो आप देख रहे हैं कि ये समरूपता के हिसाब से चलेंगे, तो आप देख रहे हैं जब बराबर होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि तीनों भुजा के, यहाँ पर भुजा के आपको सिद्ध क्या करना है कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, हमको यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर चलेंगे, लिख देंगे त्रिभुज ए त्रिभुज डी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ ए समरूप है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं समरूप है। कैसे? तो समरूप कैसे है, साइड 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 से, एंगल एंगल से, इस वाले थ्योरम से समरूप है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है, इस हिसाब से ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो ये ए से हमको कह रहे हैं कि डी ओ सी जो है समरूप है त्रिभुज बी ओ ए के, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि इसके भुजा के हिसाब से चलेंगे तो ओ डी चाहे डी ओ बटा क्या हो जाएगा, इसके पहले और इसका पहला बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, इसके लास्ट वाला दो ओ सी बटा इसका जो लास्ट वाला होगा ओ ए, और उसके बाद क्या होगा डी सी बटा बी ए, यही होगा ना। मान लीजिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके क्या होते हैं, आप कोण की बात करेंगे तो कोण लेकर चलेंगे और भुजा की बात करेंगे तो भुजा लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि तो भुजा को हमको सिद्ध करना है तो इस हिसाब से हम लोग भुजा लेकर चलेंगे, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उसके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजा का जो अनुपात हो एक ही अनुपात में हो। तो हम भुजा को लेकर चलेंगे क्योंकि भुजा हमको सिद्ध करना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में है तो अनुपात में कर दिए। क्योंकि जब जो डी ओ जो है पहले जो दूसरे त्रिभुज के पहले भुजा के अनुपात के होगा, और जो पहले त्रिभुज का दूसरा भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के, और जो पहले त्रिभुज का तीसरा भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के तीसरे भुजा के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्पष्ट वाले दो को लेकर चलेंगे, क्योंकि हम सिद्ध क्या करना है कि ओ सी ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमको डी ओ बटा बी ओ मिला है और यहाँ पर क्या मिला है ओ सी बटा ओ ए मिला है। इसको मतलब अगर उलाट देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाले इसको लेकर चलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चलेंगे क्योंकि ये भी बराबर है, इसको भी छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक लेकर चलेंगे और इसको बोल देंगे कि व्युत्क्रम करने पर, यहाँ से यहाँ तक घेर देंगे और इसको बोलेंगे व्युत्क्रम करने पर। और जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो मैंने उल्टा करने बताओ बी ओ बटा डी ओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ ए बटा क्या हो जाएगा आपका ओ सी। और हमको यही सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही हमको सिद्ध करना था, ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी और बराबर क्या हो जाएगा बी ओ बटा यानी ओ बी बटा ओ डी। आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ से हो गया सिद्ध। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना था कि एक आपको समलम चतुर्भुज था, उसका नाम दे देना था, और जब नाम दिया था तो आप देख रहे हैं कि बोल रहा था कि सीधे हमको यही करना था कि ये समांतर था, जब समांतर था तो हमको सिद्ध करना था ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा ओ बी बटा ओ डी के। तो हम कर लिए कि किस त्रिभुज को लेकर चले कि त्रिभुज ए ओ चाहे त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज बी ओ ए में आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये वाला त्रिभुज को लेकर चले हैं, जब ये वाला त्रिभुज को लेकर चले हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। याद रखिएगा एकांतर कोण लिखना जरूरी है। जब एकांतर कोण जो है तो यहाँ से दो जब एंगल किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर होते हैं तभी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ए से ये कसौटी से आपको यहाँ कसौटी प्रयोग करने के लिए दे रहा था। ठीक, कसौटी प्रयोग करने के दे रहा था कि हमको किसी थ्योरम कसौटी से हमको प्रयोग करना, तो ये भी आपको कसौटी हम बताए थे। तो ए से
ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो हम जब कोई त्रिभुज कब समरूप होता है, जब उसके दो कोण समरूप होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, या दो भुजाएं कोई तीन कोण आपस में बराबर होते हैं, या तीन भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में होता है, तभी वो समरूप होते हैं। तो इस तीन भुजाओं को आपस में समरूप किए और इसके तीन भुजाओं को क्या किए, एक दो भुजाओं को ले लिए और दो भुजाओं से हमको यहाँ से प्रूफ हो गया है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। मुझे पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।